ओम शांति। 22 अप्रैल 2024 की बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, सर्व के सदगति दाता एक बाप ही है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। सबकी सदगति दाता एक ही बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवी देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी सब आत्मा वापस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना अपना हिसाब था चुप कर लायक बनकर वापस घर जाना है। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता ही नहीं है। वह है राम राज्य, यह है राम राज्य। इस राम राज्य में सब पतित दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर के हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं कि ओ गॉड फादर, हमें दुखों से छुड़ाओ, गाइड बनो। बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी राम राज्य में हैं। सभी धर्म वाले को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर के बच्चों को सुखधाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सबका सदगति दाता, सबका कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर के सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सबके आकर सेवा करते हैं। उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर के सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता ही है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो राजा रानी हैं। उनको ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं। उनसे पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वे फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वे फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये है झाड़। बाप कहते हैं इनकी 3 ट्यूब्स हैं जो फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा कहते ब्रह्म आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, धीरे धीरे बढ़ते गए और कोई ये नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं संन्यास धर्म में जाता हूँ। कोई कहते हैं कि मैं रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। अब वह है निर्वृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले।
गृहस्थ धर्म वाले निवृत्ति मार्ग वालों को फॉलोअर्स कैसे क्या बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर के भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजियस इज माइट। बाप रिलीजियस स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के सबकी सदगति करते हैं, और कोई ना कोई सदगति दे न सकते, और कोई तो दे न सकते, न पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर के सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सब भाई भाई हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर के अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है। हिसाब का चुकते कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं, मैं आकर के न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर के ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वान मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, ये नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजोतमो। अभी ये है संगम। बाप कहते, मैं आता ही हूँ एक बार। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं, तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को ही याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। रास्ता रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नीति नीति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वे है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है। अकाले मृत्यु भी होती रहती। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं है। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी ड्रामा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधकारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पर भी घिसाई, पैसे भी खत्म किए। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे। 84 जन्मों के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो, बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। न लड़ना, न झगड़ना, न किसी को दुख देना। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता तो फिर यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। इसलिए बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगड़ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, मनमना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता।
बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर के सारे विश्व को चेंज करते हैं, नरक को स्वर्ग बना देते जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है बाबा का भाग्यशाली रथ है जिसमें बाप आकर के प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वह तो क्या देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। कहते हैं ये आकाश है तो ये नाम तो हुआ ना, बल फ्लोर है परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं, बबरीनाथ भी कहते हैं। वे आकर के दुखों से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निर्वृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं। परंतु वह हो गया रहने का स्थान। बाप कहते हैं घर को ही माना ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं, समझते हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर के सबकी सदगति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं तो वह है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते हैं जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज लोप हो जाती। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वह है शांति धाम, फिर है सुख धाम, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। रात्रि का क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजधानी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना ही और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। तो भी तुम आगे चलकर ये देखेंगे लाखों करोड़ों समझते जाएंगे वायुमंडल ही ऐसा होगा। लास्ट की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। अब भी तो टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सबका मौत तैयार है। परंतु वह समय ऐसा होता है जो झुटका खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे, जो होंगे ऐसे भी नहीं, ये सभी उस समय होंगे। बाप कहते कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कलप कलप होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तो सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बम्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं वचन दो कि हम बम्स नहीं बनाएंगे और एडिशन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीजें बनी हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वे आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पदवी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पदवी भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, शास्त्रकार भी करेंगे। कलप कलप जैसे विनाश हुआ वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्कर का ज्ञान होगा,
वह खुशी में रहेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चे गुड नाइट। तो बच्चे भी बाबा को कह रहे हैं गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हैविन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से भी कर्मों को खत्म करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेक और संगठन में भिन्न भिन्न बातें भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी वह संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। बाबा कहते एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है और सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से भी कर्मों को भस्म भी करना है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ भी करना है। और बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में धारण भी करें बाबा के महावाक्य को। ओम शांति।